आपको क्या लग रहा है कि अब पंजाब में तो चलिए असम्बलियां टूट चुकी, केपी में भी टूट चुकी, आगे अब जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, टाइम पूरा होने वाला है असम्बलियों का, तो आपको लगता है कि टाइमली इलेक्शन हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। इस रजीम के होते हुए मुझे इलेक्शन टाइम पे नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये आए जिस काम के लिए थी वो भी पूरा नहीं हुआ। इनके केसेस कुछ रहते हैं अभी। ये बताएं आपको क्या लग रहा है, अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने वाली है, नहीं कर रही, इलेक्शन करवाएंगे? नहीं कराएंगे। क्यों? ये इनको पैसे नहीं मिलने वाली है, इस मकसद पे थे कि हमने इलेक्शन नहीं कराना, बस आके ऊपर इख्तियार पे कब्जा कर लेना। हाँ, इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ मान लिया, वो 90 दिन वो आइन सारा चला गया। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप आइंदा जब ये असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने वाली है तो इलेक्शन टाइमली हो जाए? सर लग तो हो जाएंगे, लग रहा है। हो जाएंगे, लेकिन कुछ प्लस माइनस के बाद होंगे, बट हो जाएंगे। पार्लियामेंट की हुकूमत की मुद्दत तो खत्म होने वाली है, आपको क्या लगता है जब ये मुद्दत खत्म हो जाएगी तो इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? नहीं। क्यों? आपको ऐसा क्यों नहीं? यार एक ही कोशिश यही है कि मैं आ जाऊँ, कोई कहता मैं आ जाऊँ, कोई कहता मैं आ जाऊँ, यही है मसला। तो आपको लगता है इलेक्शन के बगैर ही फैसला कर लेंगे? नहीं, फैसला नहीं होगा, ऐसे इलेक्शन तो होंगे, लेट होंगे जरूर। लेट हो? जी नहीं, इधर नहीं होंगे, नहीं हो? नहीं होंगे। क्या वजह, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो नहीं है, कोई बैठेगा तो इलेक्शन होंगे ना। कोई आपको पता है हमारे मुल्क के हालात ही ऐसी हैं, इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि टाइम पे इलेक्शन। लिखा हुआ है पर इधर दस्तूर को मानता कोई नहीं। आपको लगता है टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं करवाएंगे, ये कभी नहीं करवाएंगे, पता है उन्हें। क्या वजह? और तो कुछ मौजूद ही नहीं है, 33 बंदे ही नहीं। 31 टू बी एग्जैक्ट। और वो जो कराची में अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है कि जिसमें मुर्तजा वहाब साहब मेयर बने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए, तो उसकी तरफ इशारा। अच्छा, जी सर। और ये देखें, हम लोग ये देखें, मैं इधर सेल्समैन हूँ, सामने शॉप है, ठीक है, 30,000 रुपये लेता हूँ। महंगाई का तूफान बर्पा किया 1.5 साल में, अगर ये ना आते लोगों ने वोट नहीं दिया। लोग तो चाहते थे रियायत कि हमें चीजें सस्ती मिले, हमें खाने पीने की आसानियाँ हो, हम काम करें, दिन रात काम करते हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ती। भाई दुनिया क्यों भागती है? तो 8 घंटे काम करते हैं, अच्छी खासी कमाई उधर भी रखते हैं, इधर भी पाकिस्तान में की थी तो इलेक्शन होने चाहिए थे ना, पंजाब और केपी भी होने चाहिए थे, इलेक्शन क्यों नहीं हुए? अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? जी बिल्कुल होने चाहिए, होने तो चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है हो जाएंगे हालात जो हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, आपको लग रहा है कि नहीं होंगे। आपको लगता है कि असम्बलियों की मुद्दत खत्म होगी तो अपने टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? होना तो चाहिए, होने तो चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है हालात सारे आपने? अच्छा, आपको लगता है टाइम पे नहीं होंगे। क्या वजह है? वो भी आया ना, वो खाता क्या गरीबों का किसी ने सोचा नहीं है। जो भी आया भावें पीपल पार्टी लोन, जो भी आया ना, उन्हें किसी का सोचा नहीं है। वादे बड़े कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, अब देखो गरीब आदमी पैसा जा रहा है। तो आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे होंगे? सर ये कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं सर, ये करप्ट है, बिल्कुल करप्ट सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ तारीख दी जाती है, जी आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे। ये हाल आपके सामने ही है, वो तो नहीं हुए, केपीके के नहीं हुए, तो इसका भी कोई पॉजिटिव वे नजर नहीं आ रहा कि हो जाएंगे कि नहीं होंगे। आपको भी लग रहा है कि टाइम पे नहीं? मुश्किल है। अच्छा, ये बताइए, अगर हुए तो वो आपको पता है वो फिक्स्ड ही होंगे, और जो सिस्टम होता है वो अव्वल तो टाइम पे नहीं होंगे, अगर हुए तो उसका मतलब है वो शफाफ नहीं हो। हालात आपको ऐसे नजर हालात इस तरह। असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने वाली है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे इस मुद्दत के खात्मे के? नहीं होते नजर आ रहे, और होने भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्यों? अभी हालात नहीं है, अभी इसको, इस गवर्नमेंट को थोड़ा स्टेबल करना चाहिए। इन्होंने जिस दौर में ली है, जिस महंगाई के दौर में, अब इनको कंट्रोल करना चाहिए। ये बताइए कि अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइमली इलेक्शन हो जाएंगे जो हालात? सर लग तो नहीं रहा, लेकिन जैसे ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो, इससे लग तो नहीं रहा कि होंगे, लेकिन जैसे हम मैनेज कर रहे हैं तो लगता है कि हो जाएंगे और मैनेज्ड होंगे। अगर अव्वल तो होंगे नहीं, अगर हुए तो मैनेज? जी ऐसे ही है। आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे सारे हालात को देख? नहीं, आपको लगता है नहीं होगा। असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने वाली है, आपको क्या लगता है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो टाइमली होंगे, बर वक्त? नहीं। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? सर मैं पॉलिटिक्स में नहीं जानता इतना, लेकिन आपको लग नहीं रहा? लग नहीं रहा। असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, सर आपको लगता है इलेक्शन टाइमली हो जाएंगे? नहीं, उम्मीद नहीं है कि नहीं होंगे। अच्छा, दस्तूर में तो लिखा हुआ टाइम पे होने चाहिए। वो तो कहते हैं, पहले भी तो कह रहे थे पहले हो जाएंगे, लेकिन हुए नहीं। पंजाब और केपी में ऐसा ही होगा। हमारी तो दुआ है, जो भी आए हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। क्या लग रहा है आपको, अब हुकूमत खत्म होने वाली है, असम्बलियां खत्म होने वाली हैं सारी की सारी, आपको लगता है इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? नहीं, अच्छा, क्यों? मुश्किल हालात ऐसे उन्होंने पैदा किए हैं कि नजर नहीं आने के इलेक्शन हो जाएंगे। हाँ जी। अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में अपने टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? मुझे अंदाजे से पता चल रहा है कि नहीं इलेक्शन होंगे। अच्छा, जी यानी इलेक्शन से पहले कोई माहौल बनना चाहिए? जी बिल्कुल माहौल बनना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा। नहीं वो तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन कैसे होंगे? हमारे मुल्क में है ही कुछ नहीं है, तो इलेक्शन कैसे होंगे? लेकिन हम तो है ना वोट डालने वाले। वोट चोरों को थोड़ी डालने हैं, कोई लीडर आएगा उसे वोट डालेंगे। आपको लग रहा है इलेक्शन नहीं हो? नहीं, इलेक्शन नहीं होगा। असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाए? होने चाहिए। होने तो चाहिए, लेकिन आपको क्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन हो। थोड़ा टाइम देंगे, ये मेरा ख्याल आगे लेके जाएंगे।
फिर इलेक्शन होंगे, थोड़ा चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके बाद ही इलेक्शन कराएंगे। क्या डिले क्यों करना चाह रहे हैं? ये डरे देखे ना, गवर्नमेंट अब चेंज हुई है, ठीक है ना। ये पीटीआई पहले गवर्नमेंट पीटीआई चला रही थी, अब ये नॉन लीग आई है। नॉन लीग नहीं चाहेगी ना, जिस दिन तक हमारा वोट बैंक ना बने तो उतनी देर तक इलेक्शन ना हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो अपना वोट बैंक बना के अपना उसको चीज़ें अब सेटल करके फिर वो कह जाएंगे ना इलेक्शन हो। असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, हुकूमतें घर जाने वाली हैं दस्तूर के मुताबिक। आपको लगता है टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन होंगे नहीं टाइम पे, नहीं होंगे। टाइम पे होंगे, टाइम पे होंगे या नहीं होंगे ही नहीं टाइम पे। होंगे ही नहीं। पाकिस्तान में कोई काम भी टाइम पे नहीं होता। ये इलेक्शन है, ये तो फिर भी बड़ी बात है। ये हमारी आदत है, कौमी मजबूरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फिर भी बड़ा काम है, बड़े इलेक्शन है, बड़े लोग हैं। यहाँ छोटों लोगों के काम नहीं होते टाइम पे, बड़े काम कैसे होंगे? असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो जानी है अगस्त में। आपको क्या लगता है इलेक्शन टाइम पे होंगे? मुश्किल है सर, अच्छा, मुश्किल लगा, क्यों? मुश्किल है, अच्छा, वैसे क्या वजह आपको, क्यों मुश्किल? हुकूमत के पास नहीं है कुछ भी। इस वक्त आपको पता है कि असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने वाली है। 2 सूबों में तो पहले ही नहीं है, बाकी भी अब अगस्त में चली जाएंगी। आपको लगता है कि टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे जैसे दस्तूर में लिखे हुए हैं? नहीं, नामुमकिन सी बात है, नहीं होंगे। अगर होने होते हैं ना तो ये मसले मसाइल बनते ही ना, जो मसले मसाइल बने हुए हैं, आपको भी पता है जो हमारे मुल्क के हालात हैं। हाँ, कोई अपोजिशन नहीं ऐसी है। क्यों डिले करेंगे? वो डिले इसलिए करेंगे, वो ये चाह रहे हैं कि मजीद यानी कि आवाम को परेशान किया जाए, इस वजह करके डिले किया जा रहा है। आपके ख्याल में अब जो इलेक्शन है वो टाइम पे हो जाएगा? मुश्किल है, मुश्किल है, क्यों? बस जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता हो जाएंगे। क्या हालात में ऐसी चीज आप देखते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है इलेक्शन नहीं? हालात मुल्की माशरी हालात बड़े मुश्किल हुए पड़े हैं, हर बंदा परेशान है, बेरोजगारी हुई पड़ी है, जिसकी लगता है इलेक्शन मुश्किल होगी। अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? करवाने नहीं है, ईमानदार बंदा है, से सारे भाग रहे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है। डिले क्यों कर रहे हैं आखिर इलेक्शन? क्योंकि इसलिए डिले कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आपको पता है हालात किस तरफ जा रहे हैं। कराची का इलेक्शन हुआ है मेयर का, आपने देखा ही है, मंडी लगी, मेयर बना दिया। आपको लगता है इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? मेरा तो ख्याल हो जाएंगी, आपको लग रहा हो इलेक्शन आने वाले हैं, असम्बलियों का टाइम खत्म हो रहा है, आपके ख्याल में टाइमली इलेक्शन हो जाएगा? लगता तो है, अच्छा, आपको लगता है हो सकता है। आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे हो जाएगा? ये जो बाहर से मुसरत की हुई हुकूमत है, ये तो टाइम से आइन तो खत्म हो गया। 14 मई के चीफ जस्टिस ने टाइम दिया था, अभी तक इस पे अमल नहीं हो रहा, तो मुश्किल है। अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपको लगता है टाइम पे इलेक्शन हो? बिल्कुल नहीं लगता टाइम से होंगे। आपको देखा जो सिचुएशन चल रही है, जिस हिसाब से ये हर चीज़ को खरीदा जा रहा है, उस हिसाब से लगता नहीं इलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है पीटीआई की मकबूलियत 70 मोर देन 70% है। सो लगता नहीं इलेक्शन। तो डिले इस वजह से किया जा रहा है कि खुद मकबूल? ये डिले इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरीके पीटीआई को ख़त्म किया जाए और इनकी बिल्कुल ख़त्म की जाए, लोगों को खरीदा जाए, उसके बाद जाके इलेक्शन कराए जाए। क्या लग रहा है सर आपको, अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने वाली है अगस्त में, आपको लगता है टाइम पे इलेक्शन हो जाए? हमें यहाँ सिर्फ एक चीज नजर आनी चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाना आ जाए, कोई आ जाए, कोई भी आए, उसको प्यार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से होना चाहिए, ताकि वो उस रास्ते पे चलेगा तो हमारा फायदा होगा। ये दीन के रास्ते पे चलेंगे तो हमें कुछ फायदा देंगे ना। यहाँ तो ये महंगाई हो रही, महंगाई, कौन महंगाई की बात करता है? उसने जिसने देने का वादा किया वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ किसको क्या कुछ दे रहा है। तो आपको इलेक्शन टाइम पे होते नजर आ रहे हैं? देखें जी, हो ना हो, क्योंकि ये अमीरों की गेम है, जितने हैं अरबपति करोड़पति सब ये गेम खेल रहे हैं। हम तो सिर्फ अल्लाह से आस लगा के बैठेंगे, वही जो नबी के सदके जो हमें दे। आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता सर। अच्छा, आपको नहीं लगता? नहीं, क्यों? सर जिस तरह की हुकूमत चल रही है, ये चाहती नहीं कि इलेक्शन हो, आने दे ही नहीं रहे। यानी वजह यह है कि कोई और ना जीत जाए, इसलिए इलेक्शन? जी, सिर्फ पीछे खेल रहे हैं, इनकी अपनी हुकूमत है, ये चोर टब्बर सारे इकट्ठे हुए हैं, ये इनको आगे नहीं आने दे। सर ये बताइएगा, अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, तो आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? सर जी नज़र तो आ रहा है, क्योंकि ट्रैक तो आ रहा है मुल्क का। जो सिचुएशन बनी हुई थी पिछले 3 साल से, उस बिना पे अगर सोचा जाए तो अब इलेक्शन होने चाहिए। अब पार्टियां मुतफिक हैं, लेकिन पीटीआई का पता साफ है, वो सारी दुनिया को पता है, समझ गए, लेकिन इलेक्शन हो जाने चाहिए। और जो अगर हालात अगर आप देखें इस मुल्क के, तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, होने नहीं चाहिए? नहीं, अभी नहीं होने चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लगना चाहिए। इलेक्शन तो होना जरूरी है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम चाहिए अभी इस मुल्क को। आपको क्या लगता है हो जाएंगे टाइम पे? होंगे नहीं? पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में अब इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? ये इनके करवाने के। अच्छा, क्यों? बस ये देख ले जो कर रहे हैं, आवाम के साथ जो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये इनकी हरकतें नहीं है पाकिस्तान के साथ वफादारी की। जो ये कर रहे हैं ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इलेक्शन होने चाहिए और एक न एक बंदे को आना चाहिए। ये बताएं कि अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं, क्यों? बस जो हालात दिख रहे हैं तो इसलिए तो लग रहा है कि ये और टाइम आगे गुजारेंगे। डिले क्यों करवा रहे हैं इलेक्शन? ये इनको डर है, क्योंकि ये इन्हें पता है कि अगर हमने इलेक्शन करवा दिए तो हम हार जाएंगे।
हार के खौफ से ही है जी। ये बताइए कि अब असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो रही है और इलेक्शन का टाइम आने वाला है। दस्तूर में लिखा हुआ है कि असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो तो 60 दिन के अंदर, अगर टूट जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। तो आपके ख्याल में इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाए? लगता नहीं है। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है सर कि अब असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो रही है तो इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाए? नहीं, इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं हो? क्या वजह सर? इसकी वजह यह है कि जो दूसरे यानी कि दूसरे सूबे वाले लोग हैं ना, वो अपने यानी कि सियासत में इतने स्ट्रांग हैं कि वो नहीं होने देंगे इधर, यानी कि मतलब पीपी वाले जो है खास तौर पे। पूरे अब तो पूरे मुल्क में होने, लेकिन फिर भी वो अपनी हुकूमत ले आएंगे बस। असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, अगस्त में सारी असेंबलियां चली जाएंगी, 2 पहले से नहीं है। आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? उम्मीद से बढ़िया कि अक्टूबर में इलेक्शन करा देंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, लगता है अक्टूबर जो हो जाएगा अक्टूबर में। लेकिन महंगाई है ना को कंट्रोल नहीं हुई, जेड़ा भी आया महंगाई के नाम से आया, वो तेल 100 रुपये घटा देंगे, वो भी वो नहीं है, कोई कीमत नहीं घटी। जेड़ा क्यों आंदे कंट्रोल रेट से करांगे, वो भी वधिया, ये घटिया कोई। अब हुकूमतें खत्म होने वाली हैं, असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइमली इलेक्शन हो जाएंगे? ये इलेक्शन करवाएंगे नहीं जी, आपको नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। क्यों? इसलिए नहीं लग रहा कि वो बेचारे को उधर फेंक दिया, उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। वो आप बताते खुद ठीक था, लेकिन उसकी मैनेजमेंट नीचे की ठीक नहीं थी, उसको निकाल के फेंक दिया। तो ये कहेंगे हमारा अपनी हुकूमत है, उसकी आई ना। समझ रहे हैं कि हार के खौफ से इलेक्शन नहीं करते? नहीं, वो इलेक्शन होंगे ही नहीं, ये वन साइड ही करेंगे। ये बताइए कि अब असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो रही है अगस्त में, आपके ख्याल में अपने टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? सर इलेक्शन तो हो या ना हो, जो मैं आपसे बात कहने लगा हूं ना, मैं चूंकि मेरी 62 एज में चल रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया एक ही दिन आज़ाद हुए। आज हमारी अवाम कहाँ है? और इंडिया में 2000 रुपये का 100 किलो गंदम बिक रही है, 144 करोड़, हम लोग 23 करोड़। हमें तो लूट लिया मिलके हुक्मरानों ने, चाहे वो नून आई, चाहे वो पीटीआई आई, चाहे वो पीपल पार्टी आई। आपको लग रहा है इलेक्शन होंगे या नहीं? इलेक्शन को छोड़े, इलेक्शन का फायदा नहीं मुझे। जो इलेक्शन करके आता है वो हमारा बेड़ा कर जाता है। किस इलेक्शन की बात करें? इलेक्शन उस जगह पे होता है जिस जगह पे कोई आइन हो, जिस जगह पे कोई कानून की बालादस्ती हो। यहाँ कानून आइन है, तो ऐसा कानून है, 14 मई का फैसला नहीं माना गया। किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? इधर जजों का कोई फैसला नहीं माना गया, इधर तो बस क्या मैं आपको बताऊं, इधर क्या मामला था। इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? आइन क्या कहता है कि 90 दिन में असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शन करवाए जाए? क्या हुआ? क्या अदालत उसके आपका पाकिस्तान आपका जो सुप्रीम इदारा है वो भी इदारा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इंसाफ का इदारा है। मुझे क्या बताएं, उस इदारे की क्या सुनी गई? उस इदारे पर किसी ने अमल किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब मैं इसको मजीद बोल नहीं सकता, अगर बोलूंगा तो आपको भी पता क्या हो सकता है, मुझे भी पता क्या। ये बताइए कि अब मुद्दत खत्म हो रही है असेंबलियों की, 2 पहले से नहीं है, बाकी अब रहेंगे नहीं अगस्त में, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाए? सर इलेक्शन तो होना चाहिए, ये बदकिस्मती से ये दोनों इलेक्शन नहीं हुए पहले भी, KPK के और पंजाब के भी, ये होने चाहिए इलेक्शन, जरूरी है मुल्क के इस वक्त में, जरूरी है इलेक्शन होने चाहिए जी। आपके ख्याल में होंगे या नहीं? ये जो देखे ना, इन पे कोई भी नहीं अमल दरामद नहीं हो रहा, अदालतों की बात नहीं मानी जा रही मुल्क में। ये जैसे ला कानूनीयत है, जंगल का कानून है, मुल्क में कोई कानून के अमल दरामद नहीं है सर। बेसिकली कोई भी अदालतें कोई आर्डर दे रही हैं, वो पुलिस वाले अमल दरामद नहीं कर रहे। ये चीज़ें हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जैसे कह रहे हैं मीडिया पे तो बंदी है, कासम के अब्बा कहते हैं उनको। इलेक्शन ज़रूरी है इस वक्त मुल्क में, इस्तेहकाम, इसलिए ये नई पार्टी आई है, जैसे ये इस्तेहकाम है पाकिस्तान। हाँ, ये नई लॉन्च हुई है, ये देखें। आपको क्या लग रहा है अब असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, टाइम पे इलेक्शन नजर आ रहे हैं? सर टाइम पे तो जो उन्होंने टाइम दिया है उसी के ऊपर वो इलेक्शन करवाएंगे, जो अक्टूबर का उन्होंने कहा है उसी में वो इलेक्शन करवाएंगे। दस्तूर में टाइम जी, दस्तूर में तो ये भी है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो दस्तूर की मानता कौन है? दस्तूर तो मजाक बन गया ना, दस्तूर की कोई भी नहीं मानता। और कराची में इन्होंने दिखा दिया कि जो हम चाहेंगे वही होगा, जंगल का कानून है, जमात इस्लामी की अक्सरियत है, 9 लाख वोट वाली जो पार्टी है उसका मेयर बना नहीं, जो 3 लाख वाली है उसका उन्होंने मेयर बना दिया। आपको अब इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? अक्टूबर में नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए डील हुई भी है, नवाज शरीफ का वापस आना। तो these are all things which have made people believe that there is something wrong, there is something fishy. क्या लगता है आपको कि अब इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे क्योंकि असेंबलियां खत्म होने वाली? उम्मीद नहीं है, वो 13 चोर इकट्ठे हैं। क्यों इलेक्शन में डिले करेंगे? इलेक्शन तो हर सियासी पार्टी चाहती। इस टाइम पे अगर इलेक्शन हो जाते हैं ना, बर्बाद, उसके अलावा चॉइस नहीं है। सर अब असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, 2 पहले से नहीं है, बाकी 3 की उम्र पूरी हो गई है, आपको क्या लगता है कि अब इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे? मुश्किल नजर आता है। अच्छा, मुश्किल नजर आता है, क्यों सर? इसलिए कोई माहौल नहीं है उसका, और वो कहते हैं गवर्नमेंट के हमारे पास पैसे नहीं है अभी। तो उन्होंने बजट में रख दिए वैसे पैसे, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जरा मुल्क स्टेबल हो जाएगा और इस्तेकाम आ जाएगा और नई गवर्नमेंट आएगी, अच्छी तरह काम करेगी, लोगों की होप्स होगी उनसे कि नई गवर्नमेंट आ रही है, शायद बेहतरी की तरफ चले जाए। आपको लेकिन नजर आ रहे हैं? फिलहाल तो इंतजार है, अल्लाह करे हो जाए। ये बताइए कि अब असेंबलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, 2 पहले से नहीं है और 3 जो है वो अब उनकी मुद्दत अगस्त में खत्म हो जाएगी, तो आपको लगता है टाइम पे इलेक्शन हो जाएगा? पहले कौन सा टाइम पे हुए हैं जी? 14 तारीख का
हमारी जो है मौजूदा अदालत 14 मई का मौजूदा अदालत ने फैसला दिया, उस पर अमल नहीं हुआ। हुकूमत ही खुद गैर आइनी काम कर रही है। आवाम से आप क्या तवक्को रखते हैं कि आवाम जो आइन पे अमल करे? यही है ना एक पाकिस्तानी शायरी का फर्ज है कि अपने आइन पे अमल करे। हमारी हुकूमत गैर आइनी होगी। हुकूमतें खत्म होने वाली हैं, असम्बलियाँ खत्म होने वाली हैं, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल लगता है। हाँ जी, मुश्किल लग रहा है। क्यों? ऐसा कोई है ही नहीं। पहली बात तो ये है, ठीक है, जो नहीं 9 मई का वाक़या हुआ है तो आवाम निकली है बहुत ज़्यादा उसके लिए। कह दिया कि जी ये हमारे बंदे नहीं थे, ठीक है ना, उसकी वजह से बहुत आवाम ना अपसेट हुई है। तो इलेक्शन आपको होते नजर नहीं? इलेक्शन नजर नहीं आ रही, कोई सूरत नहीं। बस ये क्योंकि पहले भी इन्होंने कहा था कि 4-5 महीने बाद इलेक्शन होंगे, तभी नहीं हुए। अब इन्होंने दोबारा फिल्म चला दिया, इलेक्शन मुश्किल है। असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? मर्जी ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल? होने तो चाहिए ने पर नजर नहीं आ रहा। ये बताइए कि अब असम्बलियाँ खत्म होने वाली हैं, आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे चोर हैं जो कभी भी इलेक्शन नहीं चाहेंगे। ये कोई इमरजेंसी लगा के या कुछ भी लगा के आगे नहीं जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे लेके जाएंगे। कोई भी नहीं कहता कि सीट छोड़ेंगे, ये सारे अंदर हो जाएंगे। असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है सर, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाएंगे? इलेक्शन टाइम पे हो या ना हो, मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। हमें अपने हालात को ही फिक्र है, कारोबार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। इलेक्शनों से हमें कोई टेंशन नहीं है। कोई भी पार्टी आए, कोई भी हुकूमत आए, पीटीआई आए, चाहे नून लीग आए, चाहे पीपल पार्टी आए, हमारे मामला जिंदगी के बेहतर चलने चाहिए। हाँ जी, इलेक्शन होने चाहिए आप या नहीं होने? हमें इलेक्शन से कोई टेंशन, क्योंकि इलेक्शन होंगे, इन्होंने कहना जी बजट सारा उधर चला गया है, मजीद हालात खराब होंगे, इनके बैनर बनेंगे, करोड़ों रुपए अखराजात होंगे इनके, ठीक है। तो इलेक्शन कोई भी एक पार्टी इस मुल्क, बल्कि ये सारे मिलके संभाले तो बेहतर हो जाए। क्या लग रहा है, अब असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में इलेक्शन टाइम पे हो जाए? मुश्किल है, नहीं होगा। क्या वजह? देखो अब पता नहीं लगी इतना, लेकिन मुश्किल है, इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन के बारे में आपको बता दें कि 60 दिन के अंदर होने चाहिए अगर असम्बलियाँ अपना टाइम पूरा करती है, और अगर एक दिन पहले भी टूट जाती है तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो अगस्त में वस्त में तकरीबन इन असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो जाएगी, तो गोया 60 दिन अगर मुद्दत पूरी यानी आखिरी दिन तक काम करती हैं तो 60 दिन के अंदर यानी सितंबर और अक्टूबर तक इलेक्शन होने चाहिए। और अगर एक दिन पहले फर्ज किया असम्बली तोड़ दी जाती है, या कोई भी असम्बली, सारी असम्बलियाँ एक वक्त तोड़ दी जाती हैं, तो फिर 90 दिन का वक्त मिल जाएगा। तो गोया इलेक्शन की तारीख या अक्टूबर बनती है या नवंबर। तो टाइमली इलेक्शन का मतलब यह है अक्टूबर में इलेक्शन या नवंबर में। असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो रही है, आपके ख्याल में टाइमली इलेक्शन हो जाएंगे, अपने टाइम पे हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं होंगे। कभी भी नहीं होंगे। टाइम पे तो नहीं हो सकते। क्यों? वो तो पहले से तारीख देते आ रहे हैं, जी तारीख अब होंगे, जब होंगे, टाइम पे तो नहीं होने वाले। अच्छा, अगर हो जाते हैं तो फिर आपके ख्याल में कौन सी पार्टी जीतेगी? नवाज शरीफ। आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं होंगे। नहीं, सर ये होने तो चाहिए, मगर इनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, हाँ जी, एक बात नहीं मानेंगे दोस्तों? नहीं। अगर हो जाते हैं इलेक्शन तो आपके ख्याल में कौन सी पार्टी? तो सर ये जीतेगी, नवाज शरीफ जीतेगी, और कौन जाती है? इलेक्शन का टाइम आ रहा है इसलिए कि असम्बलियाँ खत्म होने वाली हैं। आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता तो नहीं है। नहीं लगता? नहीं। क्यों? सर जब तक ये इनसे थोड़ा सा आवाम के पास जाने के लिए कुछ होगा तो तब ये इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन दस्तूर में तो लिखा हुआ है टाइम पे इलेक्शन। दस्तूर कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ दस्तूर, पाकिस्तान और दस्तूर। इलेक्शन आने वाले हैं क्योंकि असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है, असम्बलियों की टाइम पे हो जाएंगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि टाइम पे हो जाएंगे इलेक्शन जरूर। हाँ जी। आपको क्यों लग रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं होंगे। नहीं, ये वैसे ही अपना ऑब्जर्वेशन है, अदरवाइज प्रॉब्लम तो कोई नहीं है इलेक्शन होने में। आपके ख्याल में टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे? बाजार जो है किरदार रहा इस पीडीएम की जो हो है जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि हालात इलेक्शन के लिए मौजू नहीं है, और जब उनसे ये पूछें कि आखिर हालात में कौन सी तब्दीली आई है कि इलेक्शन डिले हो सके, तो वो कहते हैं आप खुद समझदार हैं, हालात आपके सामने हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं बोलता। लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि ये इम्तहान है पाकिस्तान का कि क्या, और बिलखुसूस पाकिस्तान के इदारों का, हुकूमतों का, सबका, कि क्या हम बर वक्त इलेक्शन करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और हाँ, आखिर में ये बात बताना आपको बहुत जरूरी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा है कि 14
मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने की वजह से दस्तूर पर से